हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा चलिए आज हम अपने 9th क्लास के 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के जो कोशिका के मुख्य अंगक थे बेटा उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम अपने 4th अंगक पर आ गए हैं, जो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और बेटा अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको देख लो ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ सके, और वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करो ताकि तुम्हें ये सभी एक एक वर्ड तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। तो बेटा देखो, जैसे हमें हर चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी कोशिका को भी अलग अलग वस्तुओं, उनकी यौगिकों के निर्माण के लिए हर प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही बेटा अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, जहाँ से उसको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका का बिजली घर कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है बेटा, एटीपी के रूप में ऊर्जा को देती है। ठीक है, और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी क्या है बेटा, कोशिका की ऊर्जा है। जैसे हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से मिलती है, ऐसे ही बेटा जो कोशिका होती है उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो किससे लेते हैं, कोशिका ऊर्जा, एटीपी से। तो एटीपी क्या हो गई, कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित, यानी कि एटीपी में जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, जो शरीर में विभिन्न रासायनिक यौगिक बनाए जाते हैं किसके द्वारा, जो विभिन्न अंगक है बेटा, या कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वो सब क्या करती हैं, एटीपी की ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित क्या होता है बेटा, फोल्डेड होता है। जैसे कि मतलब बहुत सारी लेयर जो है फोल्डेड, और उसमें मतलब कि आर पार नहीं हो सकता कुछ भी जल्दी से। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि तुमने कई बार कई घरों में देखा होगा कि 2 दरवाजे लगे होते हैं बेटा कमरों में। कौन से, एक तो जालीदार होते हैं और एक क्या होते हैं, एक मोटे से होते हैं जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ठीक है, जिनके आर पार नहीं दिखाई देता। तो एक तरह से ये दोहरे हो गए। तो पहले में क्या था, छिद्र थे, जो क्या करते थे बेटा, जैसे कोई भी मच्छर वगैरह ना आ सके और हवा आर पार जा सके। तो ऐसे ही बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, एक तो जो भारी वाली झिल्ली होती है वो क्या होती है, छिद्रित होती है, और जो भीतरी झिल्ली होती है वो वलित होती है, यानी कि फोल्डेड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक दूसरे के ऊपर परत पे परत चढ़ी होकर वो क्या हो जाती है, मोटी सी हो जाती है। ठीक है, जिसके आर पार नहीं दिखता हमें। ये वलय एटीपी बनाते हैं। और जो ये बेटा जो भीतरी झिल्ली थी वो क्या करती है, एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं। तो बेटा जो एटीपी बनती है वो कहाँ बनती है, जो इसकी भीतरी झिल्ली है, जो उसकी सतह है, उस पर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद ये एटीपी तैयार होती है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का, उसमें अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या बेटा, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अगर अब क्या नाम है, और प्रोटीन क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए रिपेयरमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो राइबोसोम प्रोटीन खुद बनाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो राइबोसोम है, तो इसका मतलब वो कुछ प्रोटीन अपने स्वयं भी बना सकता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या है बेटा, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। तो बेटा जो ये प्लास्टिड होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की कोशिका होती है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका पेड़ों में पाई जाती है, तो प्लास्टिड जो है बेटा वो केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अब ये प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन प्लास्टिक। ठीक है बेटा, रंगीन यानी कि जिसमें कलर होता है, और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत और रंगहीन प्लास्टिड, यानी कि इसमें बेटा कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको हम श्वेत और रंगीन प्लास्टिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, 2 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट को रंगीन प्लास्टिड कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है, ठीक है बेटा, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब बेटा जोन से प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, हरे रंग का वर्णक होता है, और वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल पाया जाता है जिस प्लास्टिड में, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। क्लोरोफिल जिस प्लास्टिड में पाया जाएगा उसको क्या बोल देंगे, क्लोरोप्लास्ट। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। हम पढ़ चुके हैं ऐसा बेटा। क्या करता है क्लोरोफिल, प्रकाश को पत्तियों में मतलब कि पकड़े रखने के लिए, ठीक है ना, उसको रोके रखने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले रंग अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। तो बेटा अब एक बात बता सकते हो, क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि वो क्या है, रंगीन प्लास्टिक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में बेटा क्या होता है, क्लोरोफिल के अतिरिक्त और भी रंग के विभिन्न पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी मिलते हैं, जिनका क्या काम होता है बेटा, जो पेड़ पौधों में विभिन्न फूल होते हैं जो अलग अलग रंगों के, बेटा उनको रंग कहाँ से मिलता है, इन्हीं से मिलता है। जो पीले और नारंगी रंग के वर्णक होते हैं इन सब के मिक्सचर से ही उनको विभिन्न कलर मिलते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बेटा, प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, रंगीन होता है, इसके अंदर विभिन्न रंगों के वर्णक पाए जाते हैं, पीला हो गया, नारंगी हो गया, हरा हो गया, ठीक है। और हरा रंग किस में, हरा रंग जिसमें प्लास्टिड में पाया जाएगा उसको क्या बोल देंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और क्रोमो और ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या, हरे रंग का वर्णक जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में हमारी मदद करता है। उम्मीद करती हूँ बेटा तुम्हें ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल में डिफरेंस पता चल गया होगा। और ल्यूकोप्लास्ट तो बेटा अलग है, तुम्हें पता ही चल गया होगा, ठीक है। अब बेटा प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। ये झिल्ली होता है बेटा, आप पढ़ चुके हो अंगकों के हर अंगक के चारों तरफ झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। अब बेटा ये स्ट्रोमा क्या है, जैसे पत्तियाँ होती हैं, अगर हम उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो उसमें हमें छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देंगी जिनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। तो प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। और बेटा जो ये प्लास्टिड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखता है वैसे ही ये बाह्य रचना में हमें दिखते हैं, कौन, प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। जैसे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता था, अपना डीएनए और राइबोसोम होता था, ऐसे ही प्लास्टिड में भी क्या होता है, अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो बेटा तुम्हें दिखाती हूँ अभी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कैसे होते हैं। तो बेटा ये देखो माइटोकॉन्ड्रियन, ये रहा, अभी रुको बेटा, ये देखो। अब इसमें बेटा तुम देख रहे होंगे कि धुरी झिल्ली होती है, ठीक है। ये देखो बाहर वाली तुम्हें मतलब कि थोड़ी छिद्र छिद्र जैसी दिख रही होगी ना, तो ये बाहरी झिल्ली है। और जो ये अंदर जो तुम्हें प्लेन दिख रही है बिल्कुल, वो क्या है, भीतरी झिल्ली है। और भीतरी झिल्ली के अंदर बेटा ये उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, एटीपी के लिए अक्षेत्र प्रदान करती हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तुम्हें पता चल गया। अब बेटा देखो ये क्या थी, पादप कोशिका। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, प्लास्टिड। जंतु कोशिका में तो मिलेगा नहीं बेटा। अभी दिखाती हूँ बेटा, तो बेटा ये देखो हरित लवक जो दिखाया गया है, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का, ये क्या है, प्लास्टिड, ठीक है। इसी के अंदर ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाए जाते हैं। देखो ये हरित लवक है, इसी को काट कर बेटा, अगर हम इसको काट कर देखेंगे तो ये देखो अंदर हमें ये दिख रहे स्ट्रोमा, जिनको मैंने बोला था गोल गोल आकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये जो जिनको क्या बोलते हैं, थाइलोक्वाइड प्रदर्शित करते हुए ये जो दिख रहे हैं ना बेटा इसमें गोल गोल, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि स्ट्रोमा क्या है, ये किसके अंदर है, प्लास्टिड के अंदर है। और इनकी संरचना भी कैसी है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक जैसे दिखते हैं, मतलब आकार में एक जैसे होते हैं, कलर में एक जैसे नहीं होते, और कार्य में भी एक जैसे नहीं होती, पर इन दोनों के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो बेटा तुम्हें प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक राजधानियाँ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब और अगर बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो, फिर तुमको ज़रूर अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर बेटा ये आपको समझ आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
तब तक के लिए टेक केयर एंड